हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना मेंस का पेपर आज देकर आए होंगे। तो ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मैं बता देता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और किस किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें आई थी। जो थोड़ी बहुत मैं कुछ स्किप कर दूँ या भूल जाऊँ तो आप लोगों को कमेंट में बता देना। बाकी जितना मुझे याद है मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वांट में DI आई थी, एक डबल पाई चार्ट वाली DI थी। उसमें दो पाई चार्ट ऐसे बने हुए थे, तो उसमें गर्ल्स बॉयज़ दिए हुए थे। कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग था और कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे एक का बॉयज़ प्लस गर्ल्स दिया था, दोनों का टोटल इसका 2500 दिया था, और यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ का दिया था डेटा, इसमें 1200 दिया था। तो इस तरह से एक डबल पाई चार्ट वाली DI थी, ये सिंपल थी, ये बन गई थी, ठीक है। और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली DI थी, थोड़ी लॉजिकल थी। इसमें क्या हुआ था कि एक 3000 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ था, एक रोड स्ट्रिप थी, और इस डिस्टेंस को 4 कार थी PQRS, ठीक है, वो कवर कर रही थी अलग अलग टाइम में। कोई 180 सेकंड में, कोई 150 सेकंड में। तो इसको अपन डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, इतने टाइम से, तो उनकी स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो एक कॉलम ये अपने को खुद से बनाना था। स्पीड का वैसे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा था उस पर कि P की स्पीड S से कितने % ज़्यादा है, तो ये पूछा था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई R की स्पीड यदि R को 3000 से दुगना डिस्टेंस कवर करने को दिया जाए, यानी 3000 है तो उसे डबल करने को कवर दिया जाए, यानी कि 6000, तो उसको कितने से अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी कि उसका जो है डिस्टेंस इतने देर में कवर हो जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन था। उसका 4 मीटर पर सेकंड कुछ आ रहा था। 20 स्पीड थी R की और 24 उसको करना थी, ऐसा कुछ मुझे ध्यान है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और थी, ये कुछ अलग था। इसमें क्रैश और ड्रिफ्ट का दिया हुआ था। ड्रिफ्ट मतलब कोई इंटेंशनली यदि कार को एक्सलरेट करता है पीछे वाले टायर्स को, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो वो ड्रिफ्ट यदि करता है तो उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं और उसका स्कोर होता है 50। और यदि क्रैश होती है उसकी कार तो उसका स्कोर होता है 20। तो किसी सबके अलग अलग क्रैशेस दिए हुए थे। किसी की कार 5 बार क्रैश हुई, किसी की 6, किसी की 7। तो क्रैश का जो इंटू करोगे आप 20 × 7, तो ये हो जाएगा आपका 140। और 50 का यही कह दी उसकी ड्रिफ्ट जो है 3 थी, तो ये हो जाएगा 150। तो इसका जो पॉइंट निकल कर आएगा ना, वो ड्रिफ्ट में से क्रैश को माइनस कर आएगा कि यदि 150 में से 140 माइनस करें तो पॉइंट आ जाएगी 10। तो इस तरह से बाकी सबके पॉइंट्स निकालना थे। तो ये वाली एक DI थी, ठीक है। और एक DI वो शेयर मार्केट टाइप की कुछ थी। उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा था या ऐसा कुछ था, कुछ % नेक्स्ट ईयर बढ़ रहा था। 2001, 2002, 3, 4, 5 ऐसे कुछ दिया हुआ था। वो मुझे नहीं समझ आई, तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा था समझने में, फिर मैंने उसको स्किप कर दी, वो मैंने नहीं बनाई। अरिथमेटिक में मैंने ये 3 क्वेश्चन बनाए थे। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, एक रेशियो का था, और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया हुआ था। उसमें पहले A और B के बारे में दिया था, किसी रेशियो में वो कर रहे थे, और फिर C और D का दिया था कि वो किसी रेशियो में कर रहे थे। फिर इनका अपने को एक LCM लेना था, और फिर चारों का एक साथ यदि करते हैं तो उनका कुछ प्रॉफिट आ रहा था 10,500, और टोटल हो रहा था इनका 21। तो ये 5 बार डिवाइड हो रहा था 500, और इंटू जिसका भी पूछा था, इससे B या C किसका पूछा था, तो इंटू करने पे 3000 इसका आंसर आ रहा था, इंटू 6 करने पे, तो 3000 इसका आंसर था। एक ये वाला था क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के भी थे, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन कौन से थे। आपको याद हो तो कमेंट्स में आप बता देना। तो ये इतना ही था क्वांट में। मेरा थोड़ा क्वांट वीक है तो मैं इतने अटेम्प्ट कर पाया, उसमें ज़्यादा कर नहीं पाया। ओवरऑल मेरे किस किस में कितने रहे वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। और रीजनिंग का मैं बता देता हूँ। पहले पजल बता देता हूँ कौन कौन सी आई थी और किस टाइप की आई थी। एक पजल आई थी वो जो अपन प्री में भी करते हैं, उसमें 3 डिपार्टमेंट दिए हुए थे। एक एरोनॉटिक्स था, एक कोई सा था, 3 डिपार्टमेंट थे। उनमें 9 लोग वो लोग थे, और उनको अलग अलग कलर्स भी थे उसमें, और पर्सन भी थे विद कलर भी थे, ठीक है। एक ये थी पजल। और एक 16 पर्सन थे, 4 फ्लोर पर बैठे थे। वो 4 फ्लोर थे, 16 पर्सन। एक ये वाली पजल थी। और एक हॉल या ऑडिटोरियम था। ये वाली पजल आपने देखी हो तो। इसमें मैं फंस गया था, ये फिर मैंने छोड़ दी थी, आधी की उसको फिर छोड़ दी। इसमें मेरा बहुत टाइम भी चला गया। इसमें 10 ऐसे बना रखे थे उन लोगों ने, 10 सीट्स थी, और इसकी फर्स्ट सीट नहीं थी, और इसकी लास्ट तीनों सीट पे कोई नहीं बैठा था, बाकी सीट्स पे कोई बैठा था। और इसमें 3 स्टेप में इसको बनानी थी इस पजल को। पहले इसमें क्या करना था, N से जो पहले अल्फ़ाबेट जो आते हैं उन नाम के जो पर्सन्स थे उनको ग्रुप A में भेजना था, और M के बाद जिनका नाम आता है उनको B ग्रुप में भेजना था। फिर ये ग्रुप में अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो एग्जिट होते हैं तो वो एक टेबल पे बैठेंगे, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठेंगे। तो ऐसी 2-3 चीज़ें उस पजल में करने को थी। काफ़ी लेंदी वो पजल थी। फिर उसके बाद एक थी स्मॉल और लार्ज रेक्टेंगुलर वाली। इसमें मिड में बैठे थे, और ये लोग बाहर देख रहे थे, ये लोग अंदर देख रहे थे। तो इस टाइप की एक पजल थी, ठीक है। एक पजल ये वाली थी। 2 या 3 क्वेश्चन थे इसमें भी। और एक बिल्डिंग वाली पजल थी, जिसमें मतलब ऐसे एक रोड थी, ईस्ट और वेस्ट साइड में 6-6 बिल्डिंग थी, नहीं हाँ 6-6 बिल्डिंग थी, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स थे। तो ये भी एक पजल थी। तो ये भी मैंने नहीं बनाई पजल। मैं जो लेंदी पजल्स थी बड़ी बड़ी वो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है दूसरी चीज़ों में चला गया था। सिलॉक्स मैंने बनाया, डायरेक्शन मैंने बनाया। ये डायरेक्शन बहुत अजीब सा आया था। इसमें क्या था मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हर व्यक्ति से जी एच जे जो भी थे ना, इनको इस पॉइंट से होके गुजरना था। और ऐसा दिया था कि ये इतना मीटर चलेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, फिर राइट टर्न लेगा। तो ये वाली जो रोड है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इस टाइप से जो है कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दिया था। कोडेड इनइक्वालिटी आई थी मैजिक बॉक्स से जो बनाते हैं वो, और कोडेड सिलॉक्स आए थे, इसके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट आया था। इनपुट आउटपुट काफ़ी इजी था, यदि आपने बनाया हो तो। काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, हाँ इजी था समझना, लेकिन लेंदी था उसको बनाना पूरा। उसमें यह था कि टोटल 12 चीज़ें दी हुई थी, 6 उसमें वर्ड्स थे आपके और 6 उसमें डिजिट्स थी। तो डिजिट्स में आपका एक 64 था, 77 था, एक 96 था आई थिंक, और एक 83 था, एग्जैक्टली याद नहीं। तो ये कुछ थे, सब में +1 कर रहा था। +1 करके सबसे बड़े को सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे अरेंज कर रहा था। और जो वर्ड्स को वो अरेंज कर रहा था ना, वो नंबर ऑफ वर्ड्स से अरेंज कर रहा था। जैसे मैं बोलूँ स्मार्ट, तो इसको पहले करेगा वो, बाद में करेगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक वर्ड था, ऐसे इस तरह से। तो नंबर ऑफ लेटर्स को वो काउंट कर दे, इसमें 5 है तो ये पहले आएगा, इसमें 7 है तो ये बाद में आएगा, इस तरह से। तो ये वाला एक इनपुट आउटपुट था। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप का था, ये पजल आपने किसी ने बनाई हो तो एक वर्ड वाली पजल थी। उसमें क्या करना था कि बहुत कम कंडीशन दी हुई थी, 3 से 4 कंडीशन दी थी, मुझे ये 2 ही याद है। उसमें बोला था कि वॉवेल साथ में नहीं बैठेंगे, जिनका नेम वॉवेल से आता है। तो देखो वॉवेल कौन कौन से थे, कॉन्सोनेंट में बताता हूँ। जे ए एक था, एम ई, तो ये आपके वॉवेल थे। यू वॉवेल था और पी शायद था या आर था। तो 3 कॉन्सोनेंट थे, 3 वॉवेल थे। तो ऐसे करके वो पजल थी। उसमें वॉवेल साथ नहीं बैठेंगे, कॉन्सोनेंट साथ नहीं बैठेंगे। इवन जिसका नंबर है, उनका एज दिया था या वेट पता नहीं क्या दिया था, वो जो नंबर था वो भी इवन पास में नहीं आएगा, यानी कि 12 18 पास में नहीं आएगा। मतलब यदि 12 है तो उसके दोनों तरफ कोई 2 ऑड नंबर होंगे इस तरह से, और सेम ऑड नंबर के लिए भी ये दिया हुआ था। तो ये काफ़ी ट्रिकी पजल थी, इसमें बहुत टाइम लगा, बहुत सारी इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी, फिर भी लास्ट में ये बन नहीं पाई, इसको छोड़ना ही पड़ी। ठीक है, और एक वर्ड वाला वो क्वेश्चन आया था, उसमें क्या करना था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें लास्ट का एक वर्ड, हाँ उसमें बता दिया था कि सेकेंड टू लेफ्ट, आर जो है वो लेफ्ट से सेकेंड पर है, और उस किसी 2 वर्ड के बीच, पी और एस के बीच में 3 वर्ड हैं, ऐसा करके एक वर्ड बन रहा था। तो उसकी 2-3 कुछ कंडीशंस दी हुई थी, तो ये भी थोड़ा ट्रिकी था। तो ये ओवरऑल रीजनिंग में था। और इसके अलावा कुछ मैंने यदि स्किप कर दिया हो तो आप कमेंट में ऐड कर देना, बता देना। ठीक है, फिर इंग्लिश में देख लेते क्या था। इंग्लिश बहुत सिंपल आई थी, बहुत ज़्यादा ईजी था इंग्लिश, इसलिए मुझे ठीक से इंग्लिश में कुछ याद भी नहीं कि क्या क्या आया था। शुरू के जो 5 क्वेश्चन थे वो एक सेंटेंस वाले थे, कि एक सेंटेंस दिया हुआ था और ऑप्शन में 5 दिए थे। तो जो सेंटेंस गिवन है उसका जो मतलब है, कौन सा ऑप्शन सेम मीनिंग बता रहा है, तो ये बताना था। 2-2 नंबर के थे वो और 5 थे, तो 10 नंबर। तो ये क्वेश्चन ईजी वाले यहीं से हो गए थे। तो इंग्लिश काफ़ी हद तक ईजी आया था। और वर्ड सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, उसमें जैसे बोला है PQR है ना, और JKL, तो 2 सेंटेंस थे 1 और 2। तो इसमें पहले इनको अरेंज करो, जैसे इसका अरेंजमेंट है RQP। तो थोड़ा सा जंबल्ड दिए हुए थे जो वर्ड्स थे ना, वो सही प्लेसिंग नहीं थी, उनको सही प्लेस पे उनको अरेंज करना था। तो दोनों सेंटेंस में ये 2 चीज़ दी हुई थी। RC आए थे 2, एक का टॉपिक याद नहीं है, याद हो तो बताना। एक का टॉपिक ऑयल एंड नेचुरल गैस पे कुछ था, कि चाइना जो है डोमिनेट कर रहा है और काफ़ी उस पर कंट्रीज जो हैं डिपेंडेंट हैं, और हम बहुत उससे वो काफ़ी कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे रिलेटेड एक RC था। तो इंग्लिश में ओवरऑल यही था। और कुछ चीज़ें आपको यदि याद हो तो वो बता देना, इंग्लिश में मुझे ज़्यादा याद नहीं है। काफ़ी इजी था वैसे इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और GA सबसे अनोखा इसमें आया था। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं, ब्रांड बुक्स एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन नहीं था, ब्रांड एम्बेसडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना किसी नेशनल अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा। आपका कोई बुक वाला अवार्ड्स हो, लिटरेचर से हो, या कोई स्पोर्ट्स में अवार्ड हो, कोई भी नेशनल अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं था। GI टैग्स जो अपन पढ़ते हैं उनसे भी कोई अवार्ड नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। और जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे ग्रैंड स्लैम हुआ अपन पढ़ते हैं, F1 ग्रैंड प्री पढ़ते हैं, वो भी क्रिकेट, इनसे किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, तो आया कहाँ से था, सारे क्वेश्चन या तो RBI या SBI से रिलेटेड थे, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ थे। एक ADB का था, $250 मिलियन लोन वाला एक क्वेश्चन था ADB का। और एक बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में, उसका एक क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। एक 76,000 करोड़ जो गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर्स पर इन्वेस्ट कर रही है, वो वाला क्वेश्चन था। स्कीम से क्वेश्चन आए थे। और अपॉइंटमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन थे, अपॉइंटमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से थे। ठीक है, 5 से 6 भी हो सकते हैं अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन, क्योंकि अपॉइंटमेंट में मेरे को याद है एक फिक्की था, फिक्की का पूछा जो नया हुआ था, संजीव मेहता। ठीक है, एक फिक्की के अपॉइंटमेंट पूछा था। एक जो बैंक ने बोर्ड ऑफ बनाया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे कुछ करके था, बैंक का बनाया था, तो उसके हेड का एक नाम पूछा था। और ऐसे करके
4-5 कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, ठीक है। बुक का एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत लोग नहीं कर पाए। एक आया था बुक से क्वेश्चन, दा विंची कोड एक बुक है, तो इसका मुझे दा विंची कोड इसका मुझे ध्यान था तो मैंने लगा दिया। डैन ब्राउन इसका आंसर था, मैंने आके भी चेक भी किया तो ये उसका आंसर था। एक बुक यही पूछा था, कहीं से भी ये उठा के एक पूछ लिया। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक बुक से ये क्वेश्चन था और बजट से 2 क्वेश्चन थे। बजट से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि कौन से ईयर में बजट एग्जैक्टली 1 फ़ेब को लॉन्च लाया गया था, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ एक था, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं था, बहुत कम में जीए में कर पाया क्योंकि जीए बहुत अलग सा आया था, जितना पढ़ा था जो भी पढ़ा था, क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाई की थी, टाइम उतना था नहीं, ठीक है। तो काफ़ी डीप में आया था जीए, जिन लोगों ने पेपर दिया उनको समझ में आया होगा। तो अब मैं ओवरऑल अटेम्प्ट बता देता हूँ अपना, मैंने किस किस में कितना कितना किया है। ऐसे में मैंने 255 वर्ड लिख दिए थे पूरे प्रॉपर विद इन टाइम, और लेटर में मैंने 145 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर मैंने लिखा था कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, वो लेटर उस पर था एक, वो मैंने लिखा। और ऐसे तो सभी ने टेक्नोलॉजी पे लिखा है कि भाई टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं, तो सभी ने लेटर जो है उस पर लिखा है, ऐसे जो है उस पर लिखा है। तो अब मैं ओवरऑल बता देता हूँ मैंने किस किस सब्जेक्ट में कितने किए हैं। रीजनिंग में मैंने किए हैं 12, सिर्फ 12, और मैथ्स में किए मैंने 15, और इंग्लिश में मैंने किए हैं 30 क्वेश्चन, और जीए में मैंने किए हैं 15। तो ये 15 15 30 60 12 72 क्वेश्चन टोटल मेरे हुए हैं, ठीक है। बाकी ये डिस्क्रिप्टिव के मैंने दोनों बनाए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, आप लोगों को बताना कैसा लगा, मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। और मैथ्स ईजी टू मॉडरेट था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है इसलिए मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर नहीं पाया। और इंग्लिश ईजी था, काफ़ी ईजी था इंग्लिश तो। और जीए मॉडरेट से भी ज़्यादा ही था, काफ़ी डीप में पूछा था जीए, और मैंने बता ही दिया आपको डिटेल में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, कहाँ से नहीं पूछे थे, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, और आपका जो भी रिव्यू है एग्ज़ाम को लेके और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी हो तो वो आप कमेंट्स में बता देना। और जिन लोगों का भी क्लर्क है 25 तारीख को, वो ये वीडियो अच्छे से देख लेना एक बार, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। एटलीस्ट जीए का तो देख ही लेना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है ना। और डिटेल में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं पढ़ लेना है अभी लास्ट के 2-3 दिन में, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ ही जाएंगे, जो आज पूछे गए थे, जिससे मुझे भी सारे ध्यान नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन ही बता पाया हूँ। तो वो जो भी क्वेश्चंस आए पूरी लिस्ट आ ही जाएगी, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल में डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना जिनका 25 को पेपर है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। और आपका कैसा रहा एग्जाम, कितने आपके अटैम्प्ट रहे किस किस सब्जेक्ट में, ये कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।